नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी कौन से मसाले खा सकते हैं और कौन से मसालों से उन्हें दूरी बना लेनी चाहिए, और साथ ही जानिए कौन से मसाले उनके लिए लाभदायक हैं जो उन्हें खाने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए किडनी से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं जो बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं किडनी रोगी के लिए लाभदायक मसालों की। तो सबसे पहले आप ये समझिए, किडनी रोगी के लिए लाभदायक मसाले तो उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। रीजन, किडनी पेशेंट की डाइट काफी रिस्ट्रिक्टेड होती है और उसमें से नमक और लाल मिर्च को भी हटा दिया जाता है, तो खाने का स्वाद ऊपर से और खराब हो जाता है। तो ऐसे में आज जो मैं मसाले आपको बताने वाला हूं, ये मसाले आपकी मदद भी करते हैं और खाने के स्वाद को भी बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले आप हल्दी का सेवन जरूर शामिल करिए। जब भी खाना बनाते हैं उसमें हल्दी जरूर डालिए, क्योंकि हल्दी के अंदर आपको करक्यूमिन नाम का कंपाउंड मिलता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो किडनी में आई हुई सूजन को कम करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी किडनी की सूजन को तो कम करते हैं, शरीर में जो सूजन आ जाती है किडनी की खराबी की वजह से उसको भी कम करने का काम करते हैं। तो हल्दी को आप अपने खाने में जरूर शामिल करें। दूसरी चीज जो आप शामिल कर सकते हैं वो है धनिया। आप धनिया पाउडर ले सकते हैं, इवन धनिया की लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया को डायूरेटिक नेचर माना जाता है, यानी ये आपके पेशाब के फ्लो को बढ़ाने वाली चीज है, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा होती है। अगर आपका पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको हरा धनिया बहुत सीमित मात्रा में लेना है या बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल रेंज में है तो ऐसे में आपको धनिया को शामिल करना चाहिए, ताकि आपकी किडनी को फंक्शन करने में आसानी मिले, क्योंकि ये डायूरेटिक नेचर है तो पेशाब ज्यादा बनाती है किडनी, ब्लड को अच्छे से फिल्टर करती है और शरीर से पेशाब के थ्रू गंदगी को बाहर निकाल देती है। तो धनिया आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरा मसाला जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अदरक। अदरक का पाउडर, बेसिकली अदरक को आप रॉ फॉर्म में भी लेते हैं तो भी ये फायदेमंद है, वरना इसका पाउडर लें, खाने में जरूर डालें। ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, शरीर को साफ करता है। साथ ही साथ अदरक के अंदर भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये शरीर में आई हुई सूजन को कम करके किडनी पेशेंट की काफी प्रॉब्लम को कम कर देता है, जिससे उनको आगे की कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। अगला मसाला जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो जीरा यानी क्यूमिन। जीरे के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, साथ ही साथ ये सूजन को कम करने का भी काम करता है और इसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। ये आपकी पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बना देता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज में बहुत हेल्प करता है। और जब डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होता है तो शरीर की काफी हद तक जो गंदगी होती है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो किडनी का जो काम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में जीरा आपकी मदद कर सकता है। अगला मसाला जो आपके लिए फायदेमंद है वो है अजवाइन। अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये अच्छा है, और साथ ही साथ अजवाइन आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ा देता है। तो आप अजवाइन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगला मसाला जो आप यूज कर सकते हैं वो है मेथी दाना। मेथी दाना का पाउडर बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किडनी स्टोन बनने से रोकता है, साथ ही साथ आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, और इसके मिलाने से आपको खाने में एक अलग सा टेस्ट मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है किडनी पेशेंट को। ये हमारे पेशेंट्स के फीडबैक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला मसाला जो आप शामिल कर सकते हैं वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है, शरीर में आई हुई सूजन को कम करता है, खाने के स्वाद को बढ़ाता है। क्योंकि किडनी पेशेंट को लाल मिर्च, हरी मिर्च खाने के लिए मना करा जाता है, तो ऐसे में वो काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमित मात्रा में। और नमक, जो सादा नमक होता है उसे उन्हें अवॉइड करना होता है, उसकी जगह वो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमित मात्रा में ही, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है और ये ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा कम बनाता है। किडनी रोगियों को सादा नमक खाने के लिए मना करा जाता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो उन्हें बोला जाता है सेंधा नमक खाएं, तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि हमारा तो पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, तो क्या हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करें? तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और अगर आपका पोटेशियम लेवल अभी नहीं बढ़ रहा तो भी आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना है, क्योंकि आपकी एक्चुअल
एक्चुअल कंडीशन आपके डॉक्टर समझ रहे हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर हमारे डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको नमक खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि टोटली जो आपकी डाइट होती है और आपका जो भी मसाले हुए या फल फ्रूट हुए, वो सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट बहुत रिकवरी मोड में चल रहा है तो थोड़ी बहुत चीजें उन्हें अलाउ कर दी जाती हैं, कुछ चीजें लंबे समय के लिए रिस्ट्रिक्टेड रखी जाती हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिले। तो टोटली डिपेंड ऑन पेशेंट केस। तो जो ये अभी मैंने आपको मसाले बताए हैं ना, ये सारे मसाले वो हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं और उनकी रिपोर्ट्स में भी हमें फायदा देखने को मिलता है, तो आप इनको शामिल कर सकते हैं। और हमारे एक ऐसे ही पेशेंट से हम मिलाने जा रहे हैं आपको कि जिनका क्रिएटिनिन लेवल अब कम हो चुका है। उन्होंने भारत होम्योपैथी के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करा था और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। तो आप उनकी टेस्टिमोनियल देखिए, वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो ठीक हुए हैं। चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी के एक हैप्पी पेशेंट से। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ। मंजू बाला उनका नाम है, किडनी की वो पेशेंट हैं और हम सारी जानकारी मंजू बाला से लेंगे कि जब उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया तो कैसा महसूस कर रहे थे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार मंजू जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अब ठीक हूँ, काफी हद तक ठीक हूँ। जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था तब आप किन-किन प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे? तब आपकी रिपोर्ट्स क्या थी? थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँगे? उस टाइम तो जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। क्रेटिन लेवल भी काफी बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। 13 के करीब था, 13 के करीब था क्रेटिन लेवल। 13 काफी हद और तक आपके खराब थी। सिम्पटम्स क्या-क्या थे? दिक्कतें क्या-क्या आ रही थी? दिक्कत जी, मैं खाना नहीं खा सकती थी, पेट में दर्द रहता था, बैठ नहीं सकती थी, पानी नहीं पिया जाता था, कुछ भी नहीं खा सकती थी। बहुत ज्यादा परेशानी थी। बच्चों ने चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर दिया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। आप किडनी के पेशेंट हो, किडनी की बीमारी है, कितना टाइम हो गया? मुझे 4-5 महीने पहले पता चला था। कहीं और से भी पहले मैं आपने इलाज लिया? हाँ जी, मैंने और भी लिया था। मैंने ये अपना सरोज हॉस्पिटल से, बीएल कपूर से, इनसे लिया था। इन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। जब डायलिसिस के लिए बोला तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे आपको लेकिन हमारे बारे में पता चला? बहुत बुरा महसूस हुआ था, बहुत ज्यादा बुरा। मैंने बच्चों से ये बोला था कि अगर जो मुझे चाहते हो कि मैं 2-4 साल और जिंदा रहूं तो मुझे डायलिसिस से मत लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत करवाना। उसके बाद मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, उन्होंने आपसे संपर्क किया और मेरी ये होम्योपैथी की दवाई शुरू हुई है। मुझे काफी रिलीफ है। जब आपको, जैसे आपने ऑनलाइन हमारे बारे में पता किया तो आपके मन में डाउट था कि शुरू करें नहीं करें, ऑनलाइन है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हमसे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। तो आप उन पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जब आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा और मुझे विश्वास था कि होम्योपैथी की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी। यही लेट हूँ विश्वास लेकिन बहुत हो जरूरी जाऊंगी। हाँ, मुझे बहुत विश्वास था। जब हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे तो आपके पास हर हफ्ते फोन भी आता था, तो आपको उस फोन से हाँ कैसा महसूस होता था? कॉन्फिडेंस मिला वो जो हम आपको कॉल्स करते थे? हाँ जी, फोन आते थे। बीच-बीच में तबीयत जैसे खराब हो जाती थी, पेट में दर्द रहना, खाना नहीं खाना, तो सारी मेरी पोजीशन पूछते थे बार-बार। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने रिपोर्ट्स कराई थी तब आपका क्रिएटिनिन 13 था। आज जब आपने रिपोर्ट्स कराई हैं रीसेंट, तब अब आपका क्रिएटिनिन कितना है? अब मेरा 3.70 है। 3.70। हाँ जी। ठीक है। और हाँ जी। सिम्पटम्स अभी कैसा महसूस कर रहे हो? स्वेलिंग की दिक्कत, वीकनेस की दिक्कत, सारे नहीं, मैं सिम्पटम्स अब पहले कैसे से हैं? थोड़ी बस खाने की दिक्कत होती है, भूख कम लगती है, वैसे ठीक है बिल्कुल। रोटी आप खाने का हमारे मन नहीं होता, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। आप हमारे भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स के लिए और भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हो सके तो अपना इलाज होम्योपैथिक से कराएं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, समय पे हालचाल भी पूछते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। ऐसे थैंक यू बहुत जी, सारे थैंक पेशेंट्स हैं भारत होम्योपैथी से जो कनेक्टेड हैं, जो किडनी से सफ़र कर रहे हैं और जो सिर्फ़ हमारे जी बारे में जी, सर्च भी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना?
उनको जी, भी कॉन्फिडेंस जी। आएगा जब मंजू जी का क्रिएटिनिन 13 से 3 हो गया है, तो बाकी सारे पेशेंट्स जी। का भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। मुझे सच बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। मुझे नहीं थी उम्मीद। हालत मेरी इस तरह की थी, इस ऐसी कंडीशन में थी मैं, बहुत ज़्यादा खराब। ये देखो चलना बंद हो गया था, व्हीलचेयर पे आ गई थी। जो भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी एकदम से। खाने की इच्छा खत्म हो गई थी बिल्कुल। किसी चीज़ का मन नहीं करता था। थैंक यू सो मच मंजू जी। आई जी। होप ये वीडियो हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा उनका कि क्रिएटिनिन को कम कर जी, सकते हैं जी। और भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल जी, संभव जी। है। अगर आप भी सीकेडी से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। तो आपने देखा, अगर हमारे पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे थे आज ठीक हो रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा है, तो आपका भी हो सकता है। तो आप भी भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।